हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत इकोनॉमिकल के न्यू सीरीज़ में। तो मैं आपको बताऊंगा मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सल्यूशन और फिर और भी बहुत कुछ बातें हैं। तो चलिए, आप लोगों का काम है बस सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो अगर पसंद आती है तो दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाली है और आप लोग को बहुत ही यूनिक वे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कीप ट्रैक ऑफ योर स्पेंडिंग। सो अब ये आपको कैसे हेल्प करेगा? जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड रहता है तब आप सोच समझ के खर्च करेंगे, और आप जब ट्रैक नहीं कर पाएंगे अपने पैसे को, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि वो आपके पास लिमिटेड है, और आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, फिर कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कीप ट्रैक ऑफ योर स्पेंडिंग। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ इट्स बाउंड्री। हर चीज़ का एक बाउंड्री होता है और एक फ्लो होता है। अगर आप उसे पहचान नहीं पाएंगे तो उससे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है? एक डायरी बनाना है जिसमें आपको हर दिन का खर्चा शाम को या फिर रात को जब भी है आपको टाइम मिले उसमें लिखना है। ठीक है, और एक महीने तक आप उसे मेंटेन करिए। उसके बाद आपको फर्क नजर आई। दूसरा पॉइंट है नो द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड। देखिए, अब नीड क्या है, वांट क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इन इकोनॉमिक्स वांट्स क्या है? इन इकोनॉमिक्स वांट्स है वो चीज़ जो हमें डिज़ायर रहती है कि हम वो करें। आई वॉन्ट टू स्विम बट आई कांट। आई वॉन्ट अ ऑडी बट आई डोंट हैव एबिलिटी। ठीक है, आई वॉन्ट एन आईफोन but I don't want to sell my kidneys. Same, so I know, but so you should know to difference between want and need. अभी आप want और need के बीच में डिफरेंस कैसे जानेंगे? इन इकोनॉमिक्स बेसिक नीड क्या है? फूड, क्लोथ, शेल्टर। अब ये तीन छोड़कर जो भी एजुकेशन की ऐड हो गई है, अब आप कुछ भी कर रहे हो आपका वांट जा रहा है। ठीक है, आप कुछ भी जैसे स्मार्टफोन, अब नॉर्मली स्मार्टफोन अगर आप लेते हैं तो चलिए ठीक है, वो आपका नीड है अभी के दौर पे, पर आप आईफोन OnePlus जैसे ब्रांड पे जा रहे हैं तो वो आपका वांट आ जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानिए और पैसे बचाइए। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है, एक तरफ ऑडी कार है और दूसरी तरफ मारुति है। अब आप दोनों का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत लग्जरी का कंफर्ट में फ़र्क है, पर जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन है वो क्या चाहेगा, वो मारुति पे भी काम चला सकता है, पर उसका जो नीड है वो उसे ऑडी की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं लास्ट में टिप्स बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि वो अपने सेविंग्स में से वो अपने सैलरीज में से कितने खर्च करे, कितने बचाए और कितने वांट में खर्च करे और कितने नीड में खर्च करे। ठीक है, तो टिप्स देना चाहूँगा, डोंट गो फॉर शो, दिखावे पे मत जाइए। और दूसरा पॉइंट है, आप अपने दिमाग से ये चीज़ हटा ही लीजिए कि हर हाई प्राइस गुड्स जो है वो बेटर क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे गुड्स मिलते हैं जो लो प्राइस होते हैं पर उससे बेटर क्वालिटी के मिलते हैं। अगर आप ऐसे एग्जांपल जानते हैं तो कमेंट करें और मुझे बताएं। तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। रेगुलरिटी इज व्हाट विट मैटर्स। कुछ लोग सोच तो लेते हैं कि हाँ हमें सेव करना है, पर वो लोग रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन सेव करते हैं, 1 वीक 2 वीक सेव करेंगे, पर फिर वो भूल जाते हैं, फिर कुछ भी, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज ऐसी टिप बताने वाला हूँ जिससे आप वो मेंटेन रख पाएंगे। ठीक है, अब आप सेविंग करने का जो डिसीजन है वो आपका खुद का है। ठीक है, तो आपको कोई बार बार याद तो दिलाएगा नहीं कि आपको सेव करना है। दिलाएगा? हाँ दिलाएगा। कौन दिलाएगा? इंश्योरेंस या फिर एजेंट। ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट आपको याद दिलाएगा। देखिए, अगर आपको सेव करना है या फिर आप सेव कर सकते हैं और आप बहुत सारा मिसलेनियस खर्चे कर रहे हैं, तो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेना चाहिए। वो आपको याद दिलाएंगे कि आपको सेव करना है और आप सेव कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आरडी। जिस अकाउंट पे आपका सैलरी आता है उस अकाउंट पे, उसी बैंक पे आपको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलना है।
रेगुलर डिपॉजिट क्या है, अगर नहीं पता है मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, या फिर आप मुझे कमेंट करें क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आप रेगुलर डिपॉजिट करेंगे तो हर महीने आपके बैंक से कुछ ना कुछ डिपॉजिट कट जाएगा जो सैलरी के थ्रू होगी, तो इससे सेव होगा, ठीक है। उन लोगों के लिए है जो खास करके सेल्स या फिर ऑफर देके इंटरेक्ट हो जाते हैं। वो कौन है, कमेंट करके बताएंगे, सबको पता है वो कौन है, तो प्लीज लेट मी ऑल्सो नो, ठीक है। अब देखिए, ये जो है ऑफर या फिर सेल, ये एक मार्केटिंग पॉलिसीज है बड़े बड़े ऐप्स की या फिर शॉप्स की। तो आपको इसके बीच में डिफरेंस जानना है कि कब उसका प्राइस लो हो रहा है। अगर आपको नीड है तब आप खरीदिए, पर आप सिर्फ ये देख के मत खरीदिए कि उसका प्राइस अभी लो है, मुझे बाद में नीड होगी, ठीक है। इससे रहते रहते चीज़ खराब हो जाती है और आपकी नीड भी नहीं पूरी हो पाती है। तो आप ये मार्केटिंग पॉलिसीज जो है, वो बहुत सारी अट्रैक्टिव मार्केटिंग पॉलिसीज है, जैसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो आने वाली है अभी अमेजोन पे, बिग बिलियन डेज, सिर्फ नाम बड़ा है, ये आपको इंटरेक्ट करने के लिए रखा गया है। आप इसके बीच में डिफरेंस जाने। और एक डेटा बताती है कि ये जो फेस्टिव सीजन की सेल है वो 122% इंक्रीज हो जाती है फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन, क्योंकि खास करके अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट को बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक है। तो टिप्स देना चाहूँगा, अगर आप बचना चाहते हैं तो आप ऐप के जो नोटिफिकेशन है उसे बंद करें, ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। वो ऐप आपको कंपेल नहीं करेगा बार बार वो चीज़ें खरीदने के लिए जो कम रेट में है या फिर जो आपकी नीड में नहीं है। डोंट यूज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। देखिए, अब आपको जैसी ही सुविधा बढ़ते जाती है ना, तो आप खर्चा करना चाहते हैं और खर्चा होती है और खर्चा होते जाती है, तो आप ये यूज़ ही ना करें। आपको कैश में दीजिए, आपको कैश में पता रहेगा कि हाँ इतना पैसा लगा है, आपको पैसा दिखेगा नहीं तो आपको लगेगा नहीं कि पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है। आप बस OTP शेयर किए, हो गया ट्रांजेक्शन, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चला या फिर एहसास नहीं होगा अंदर से कि पैसा खर्चा हुआ है। अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते तो ये दो काम करें, COG हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये पॉइंट उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो यूजलेसली जो है वो चीज़ पे पे करते हैं या फिर बिना कुछ सोचे समझे पे करते ही रहते हैं। तो देखिए, ये डाउनग्रेड योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड अदर्स जो अप्लायंसेस यूज में नहीं हो रही है। जैसे कि टेलीफोन एक मेजर एग्जांपल मैंने दिया है। अब ये देखिए, बहुत कोई के घर पे ये टेलीफोन पहले से है पर अभी भी है और अभी भी इसके लैंडलाइन बिल्स आ रहे हैं, वो लोग पे कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अब ये क्यों है भाई? जब आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन आ गया है, ठीक है, तो फिर आपको लैंडलाइन की क्या जरूरत है? चलिए ठीक है, अगर ज़रूरत बिल्कुल नहीं है तब मैं बोल रहा हूँ उससे हटा दीजिए, इसका इलेक्ट्रिसिटी इसका बिल पे करना वेस्ट है। अगर ज़रूरत है तो रखिए, लेकिन जो पैक है वो कम कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी नेचुरल रिसोर्सेस है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसको बचाना आप सबका फ़र्ज है। अभी आप कैसे बताएंगे? आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ये बेसिक्स का है जो आप सभी को पता है, फिर मैं बोल रहा हूँ, लाइट्स फैन ऑफ, जब भी यूज़ में ना हो तो इसे आप बंद कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यूज़ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। अब इसमें क्या खासियत है? ये जब यूज़ कर देगी ना तो एनर्जी कम यूज़ करेगी, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। तो यहाँ डबल फ़ायदा है, एक आपका फ़ायदा है, एक नेचर का फ़ायदा है। रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रही है और रिसोर्सेज वेस्ट हमें करना भी नहीं है और आपको भी नहीं करना है, तो ध्यान रखें। सो आज का टिप और फिर फैक्ट, ये जो लोग नहीं जानते अपना इनकम में से कितना सेव करें, कितना वांट्स पे खर्चा करें और कितने नीड्स पे खर्चा करें, तो उनके लिए ये वीडियो है और ये पॉइंट है। देखिए, आप माइंड पे याद रखिए 50-30-20 बजट रूल। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप अपने सैलरी से 50% जो आधा है आप उसे नीड्स में खर्चा करिए, जो आपको बेसिक नीड है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, मोबाइल फ़ोन, या फिर कुछ भी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फूड, कुछ भी जो आपका नीड्स है, आप कैटेगराइज कर लीजिए, उसे 50% ही सिर्फ सेव करें और जो बाकी 30% बच जाता है वो उसे वांट, आपका वांट, आपको अच्छे स्मार्टफोन चाहिए, रॉयल्टी, आपको कुछ ACs चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, ये नीड्स में आ गया ना। वांट से जो डिफरेंस है ना, तो आप उसे नीड्स में खर्चा करिए। जो बच जाता है, याद रखिए बचाना ज़रूरी है, तो आप 20% जैसे भी बचाएं, और क्योंकि आप अभी बचा रहे हैं ये फ्यूचर में आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है, ठीक है।
तो ये रूल याद रखें, 50-30-20 सेविंग, ठीक है। और इसे लॉन्ग टर्म में अगर आप करेंगे, एक्सक्यूट करेंगे, तो ये आपको शॉक करके रख देगा इसका रिजल्ट क्या है। आप हैवी से हैबिट बनाइए सेव करने का, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है एक्सप्लेन करने का, या फिर कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं, रिकमेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें। और ये बिल्कुल ना भूलें कि भाई बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कर देना। इस पर एम रखते हैं 50 लाइक्स पे, ज़्यादा नहीं है, आई नो आप तो कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग टिप्स बताया, तो आपने मुझे करके बताना है कि आप कितना पैसा डेली सेव कर रहा है और सेव करना है, करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड डे।